नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में एक टाइम इस कंपनी का जो पोजीशन था, बहुत खराब चल रहा था। तो आज देखा जाए तो इस कंपनी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुद को एक स्टेबल जगह पे लेके आया और कंपनी अभी जो ट्रेड कर रहा है, मतलब जो पोजीशन अभी आपको दे रहा है, वो हायर लेवल के आसपास। मतलब पहले जो मान के चलिए कंपनी ने इस तरीके से गया था, इस तरीके से गया था, यहाँ पे लो किया था, फिर से वो ही हायर लेवल के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर एंटर होना चाहिए? क्योंकि ये एक ऑटो सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और ऑटो सेक्टर से भी हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्री से इसका नाम दाखिल करा चुके हैं। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है हेवी व्हीकल्स का कौन? अशोक लेलैंड। तो मैं आज अशोक लेलैंड के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी ने बहुत बड़ा एक अपडेट दिया और साथ ही साथ इस कंपनी के गुड न्यूज़ क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हमारा शॉर्ट वीडियो का जो सीरीज है वो भी आप देख सकते हैं। सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। हमारा वेबसाइट क्लिक करिए, यूट्यूब चैनल को क्लिक करिए, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब करिए, सब कुछ आपको मिलता रहेंगे। तो आप सभी जानते हैं अशोक लेलैंड ने बहुत अलग-अलग तरीके से यहाँ पे मार्केट में हेवी व्हीकल्स का गाड़ियाँ लॉन्च किए हैं, जिनमें से सबसे लेटेस्ट जो गाड़ियाँ लॉन्च किया है उन्होंने, वो है सीएनजी के माध्यम से हा इतने बड़े ट्रक्स। तो बड़े जो हेवी व्हीकल्स है, उसकी मतलब पेट्रोल और डीजल का ही गाड़ियाँ था, अभी सीएनजी के ऊपर भी चलने वाला ट्रक्स वो बना चुके हैं और मार्केट में लॉन्च भी करा चुके हैं। तो कंपनी का रास्ते में आप देखेंगे अशोक लेलैंड का बहुत सारे ट्रक्स आपको दिखेगा। आपको मार्केट में कौन सा कंपनी का ट्रक दिखेगा? अशोक लेलैंड है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एचआर मोटर है, साथ ही साथ बड़े कंपनी टाटा मोटर्स है। इस तरीके से सारे कंपनीज का आपको ट्रक दिखेगा। तो मैं मार्केट में जब जाता हूँ, रास्ते में जब जाता हूँ, तो मैं हमेशा फोकस रखता हूँ कौन सा गाड़ियाँ रास्ते में ज़्यादा चल रहा है। तो देखिए बहुत एरिया बेसिस भी देखना पड़ता है। मान के चलिए आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे टाटा मोटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचते हैं। आप दूसरे कोई स्टेट में जाकर देखेंगे वहाँ पे अशोक लेलैंड का ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचा जाता है। तो यहाँ पे कुछ सिम्पटम्स आपको देखना है कि आप तो हर जगह जाकर उसका सेल्स नहीं देख सकते, हर जगह जाकर आप उस कंपनी का कितना सेल्स हो रहा है वो तो आप नहीं देख सकते। इसलिए आपको हमेशा डिजिटली रिपोर्ट के माध्यम से देखना पड़ेगा। मतलब इसका वेबसाइट में हर मंथ खत्म होने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है कि इस मंथ में कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया। तो कंपनी का बहुत ज़्यादा बासेस का भी ऑर्डर मिलता है। ईवीज़ बासेस का सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसी को ही मिला है अशोक लेलैंड का। लंदन से भी इसका बासेस का ऑर्डर्स मिला था और उन्होंने प्रोजेक्ट को भी सबमिट कर चुके थे और कंटिन्यूअसली काम भी कर रहा है। तो चलो यहाँ पे जो रिपोर्ट कंपनी ने पब्लिश किया, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रिपोर्ट क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2 में इस तरीके से डेटा को रिलीज़ किया गया, मतलब पिछले दिनों में ही रिलीज़ किया गया और यहाँ पे रिपोर्ट क्या है? सेल्स का रिपोर्ट। आप सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में यहाँ पे सबमिट किया गया। कौन सा डेटा? सेल्स का। तो सेल्स का जो रिपोर्ट है 2022 दिसंबर मंथ का, वो रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो चलो देख लेते हैं सेल्स का रिपोर्ट क्या बता रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी के बहुत सारे ट्रक्स एंड बसेस है। तो कंपनी का जो बसेस एंड ट्रक्स है, उसके ट्रक्स के फिगर के हिसाब से कंपनी ने धमाका जैसा परफॉर्मेंस किया, धमाका। क्योंकि देखिए पिछले बार भी में पिछले सेल्स भी आपको दिखाया था, अच्छा खासा रिजल्ट हुआ था। इस बार उसको भी तोड़ दिया। 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ बेचा गया, मतलब ट्रक्स बेचा गया और वो भी पिछले बार कितना था? 6,000 के आसपास था। ईयर ऑफ ईयर बेसिस तो तगड़ा परफॉर्मेंस हुआ, 104% का ग्रोथ देखने को मिला। और देखिए कंपनी का जो बसेस का जो सेल्स है, यहाँ पे भी 116% का ग्रोथ हुआ। 1330 का बसेस बेचा गया, जो पिछली बार 615 का यूनिट बसेस बेचा गया था। देखिए यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? यूनिट है। कितने यूनिट बेचा गया, मतलब कितने क्वांटिटी बेचा गया। तो आप देखेंगे इस सालों में भी यहाँ पे अच्छा खासा 188% का ग्रोथ हुआ। तो टोटल जो गाड़ियाँ हैं एम एंड एच सी भी, तो इस गाड़ियों में देखा जाए तो 11,400 के आसपास गाड़ियाँ बेचा गया है। पिछले बार 6,750 के आसपास था। 69% का जंप देखने को मिला और ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखा जाए तो 76,488 यूनिट बेचा गया इस बार
और पिछले सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी कितने बेचे थे साल भर में 36,515। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो धमाका जैसा है। उसके कारण कंपनी का जो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आने वाला है वो आप देखेंगे धमाका जैसा रिजल्ट होगा। तो पहले से ही देखिए इस तरीके से डेटा देखने का फायदा क्या है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जितने सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जितने सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, वो उसके लिए एक खासियत होगा अभी से इस तरीके से रिजल्ट देखकर अगर आप एंटर हो जाता है तो आपको अच्छा खासा फायदा मिलता है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, सर डीएस और एफआईएस को कैसे पता चल जाता है कि उस कंपनी भागने वाला है? उसके पीछे यही लॉजिक है। वो ये सारे डिटेल्स को चेकआउट करते हैं और चेकआउट करने के बाद ही वो एंटर पहले से ले लेते हैं और हम लोगों के पास जो टाइम में डेटा आता है तब वो लोग पहले से ही प्रॉफिटेबल में चला जाता है। तो उसके बाद और भी रिटेल निवेशक इन्वेस्ट करते हैं और भी स्टॉक भागते हैं। उसके बाद बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी देखने को मिलता है। अगर कंपनी खराब है तो बिग क्रैश देखने को मिलेगा। अगर कंपनी ठीक-ठाक है तो एक ही रेंज बाउंड के यहाँ पे ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीवी का जो गाड़ियस है उसमें देखा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, पॉजिटिविटी देखने को मिला। और कंपनी का देखिए कैटेगरी वाइज आप बासेस एंड मतलब डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों के मामले में देखेंगे तो इस कंपनी में मुझे एक चीज ये भी अच्छा लगा। कंपनी बासेस और मतलब ट्रक्स को एक्सपोर्ट के मामले में भी पॉजिटिवली बेचा है। टाटा मोटर्स के ऊपर रिजल्ट में पिछले दिनों में आपके सामने डिस्कस किया। वहां पे आपने क्या देखा कि एक्सपोर्ट कम हो गया, साथ ही साथ डोमेस्टिकली सेल्स भी कम हो गया। मगर यहाँ पे अशोक लेलैंड ने उस सारे रिकवर मतलब सारे चीज को कवर कर दिया। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कंपनी की ये जो डेटा है, ये जो न्यूज है, इस चीज को आपको हमेशा देखना चाहिए। इसमें आपको क्या होगा, आपका एक थिंकिंग भी होगा कि हाँ मैं जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ उस कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। अभी ये देखना बाकी है कि इतना सेल होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि कंपनी का जो डेटा है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी 200-250 करोड़ के आसपास, 300 करोड़ के आसपास अभी भी लॉसेस में है और कर्जा भी बहुत ज्यादा है। हाँ, आप कहेंगे सर टाटा मोटर्स का भी तो कर्जा बहुत ज्यादा है, अशोक लेलैंड का भी कर्जा है, तो कोई बात नहीं, दोनों के पास ही कर्जा है इससे बात तो ठीक है। फिर भी किसी भी कंपनी को नंबर वन बनने के लिए, उसको स्ट्रगल फेक्स को कम करने के लिए इस तरीके से कर्जे को उसको कम करना पड़ेगा। तो हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बीच बीच में लॉसेस भी हुआ, कभी कभी प्रॉफिट भी हुआ। इस बार कंपनी प्रॉफिट में आएगा, इस तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो कंपनी रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। इस रिटर्न देने के पीछे सिर्फ यही वजह है, जब से कंपनी ने हालत ठीक किया, जब से कंपनी ईवी बसेस बनाना स्टार्ट किया, ट्रक्स भी सीएनजी के ऊपर और भी अलग-अलग प्रोजेक्ट के ऊपर अलग-अलग कैटेगरीज के बसेस बनाना स्टार्ट किया, तब से कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बढ़ चुके हैं। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगा, उससे पहले इन्वेस्टर देखिए। पहले इन्वेस्टर भी जिस तरीके से निवेश करके रखे थे एफआईएस डीआईएस, उससे भी स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो प्रोमोटर पहले भी जितना था, आज भी उतना है, पब्लिक जितना था उतना ही है। इसका मतलब हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। मेरे भी एक पसंदीदा कंपनीज है, मैं भी इस कंपनी के ऊपर पहले से ही बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ। और जब कोविड के सिचुएशन में गिरावट हुआ था, तभी भी मैं अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक खरीद के रखा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में एक पोटेंशियल मुझे दिखते हैं। क्योंकि जो कंपनी का कोविड के सिचुएशन में प्राइस किया था 33 रुपीज, आज देखिए कितना है, आज इसका हाई हुआ था 164 रुपीज। अगर इसको अगर इसको आप 160, चलो मैं 160 इसको आपको 33 से डिवाइड करूँ तो करीबन करीबन 4.5 गुना, करीबन 4 गुना से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल चुका है। तो कंपनी का जो ट्रेडेड अभी वैल्यूएशन देखने को मिला, यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न ध्यान से दिखेगा, हायर हाई बनाता जा रहा है। इसका मतलब फिर से हाई बना। तो मैं यहाँ पे एक चीज मैं जरूर सिखाऊंगा। देखिए पहले जो हाई था, इस हाई को बोला जाता है रेजिस्टेंस, साथ ही साथ इसको बोला जाता है सप्लाई जोन। आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस तो पता है, सप्लाई जोन क्या होते हैं? देखिए कोई भी जोन के बाद अगर बिग क्रैश देखने को मिला, उसको बोला जाता है सप्लाई जोन। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली सप्लाई देता गया। तो डिमांड जोन कहाँ से बना? यहाँ से डिमांड जोन बना, क्योंकि ऐसे डिमांड हुआ तभी ना स्टॉक फिर से भागा। तो फिर से वही रेजिस्टेंस को फेस किया जो सप्लाई और डिमांड जोन दोनों ही था। तो यहाँ पे देखिए आप ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोगों ने एंट्री ले लिया, मुझे कमेंट भी किया है। तो प्लीज आपको मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं जरूर सिखाऊंगा आपको कि इस तरीके से ब्रेकआउट के ऊपर आप एंटर मत होना। क्योंकि लॉन्ग जर्नी के बाद जब ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद
उस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग होते हैं। तो कब एंटर होना? देखिए यहाँ से अगर रीबैक करके फिर से ब्रेकआउट करते हैं, तभी भी मत एंटर होना। तो थोड़ा-सा ऊपर जाकर देखिएगा, फिर से वो रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करेगा। तब सोचना इसमें बायर बहुत एग्रेसिव है, तब एंटर होना। और हम तो हमेशा 1:3 रेशियो में ट्रेड करते हैं। तो आप भी चाहते हैं 1:2, 1:3, 1:4 रेशियो में ट्रेड करना, तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली इतने सारे चीज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।